कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय जो करीब 3 वर्ष पहले लिया गया था कि जब देश का विभाजन हुआ था तो देश का विभाजन धर्म के आधार के ऊपर हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोग हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई ये कम्युनिटीज जो थी वो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में रह गई थी। पाकिस्तान में हिंदू 28% के करीब थे, जो वहां पर अब 1 या 1.5% रह गए हैं। अफगानिस्तान में एक भी माइनॉरिटीज जो है वो वहां पर नहीं रही है। और बांग्लादेश में जो 18% थे उनमें से आज 8% जो है वो बांग्लादेश में रह गए हैं। और जिसके कारण या तो कारण था कि उनका धर्मांतरण कर दिया गया, उनकी प्रताड़ना हुई, उत्पीड़न हुआ, या तो उनको मार दिया गया, या फिर अपनी जान बचा करके जो है वो भारतवर्ष में एक शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। और दूसरा बहुत बड़ा एक वर्ग था जम्मू कश्मीर के अंदर, जब पाकिस्तान ने हमला किया हिंदुस्तान के ऊपर और कश्मीर का एक बहुत बड़ा भूभाग जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भूभाग जो है वो अपने कब्जे में ले लिया, तो बहुत सारे लोग भाग करके कश्मीर में आ गए। लेकिन 75 वर्ष वो भारत में रहने के बावजूद शरणार्थी के रूप में उनको कोई सरकारी अधिकार नहीं थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, उनको राशन कार्ड का अधिकार नहीं था, जिसके कारण अपने ही देश में ये लोग जो थे वो शरणार्थी थे। और माइनॉरिटीज की भावनाओं को देखते हुए भारतवर्ष की सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इन्होंने पहले ही कहा कि हम छोटे छोटे काम नहीं बड़े काम करने के लिए इस देश के अंदर आए हैं। और वो जो उन्होंने कहा वो उन्होंने आकर के करके भी दिखाया। चाहे वो धारा 370 था, जो एक आतंकवाद का गढ़ जम्मू कश्मीर बना हुआ था, आज जम्मू कश्मीर जो है वो आज एक शांत प्रिय प्रदेश के रूप में जो है उसकी गणना होना शुरू हो गई है। आज वहां का पर्यटन बढ़ा है। धारा 370 जो एक जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में एक बैरियर था, उसको किसी ने समाप्त किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने समाप्त किया। और इसी तरह एक बहुत बड़ी बहुसंख्यक समाज की मांग थी कि अयोध्या में राम पैदा हुए हैं, राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर बनना चाहिए। आज वर्षों के, सदियों के इंतजार के बाद आज अयोध्या में फिर से राम लला का मंदिर जो है वो अयोध्या में बना है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक और बड़े निर्णय लिए, इस देश जब इस देश का विभाजन हुआ था, देश को आजादी मिली थी, तो देश की आबादी 30 करोड़ थी और आज 30 करोड़ से ज्यादा जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जो हमारे लोग रह रहे थे। पिछले 10 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की गरीबी दूर करने के लिए जो प्रयास किए, गरीब कल्याण योजनाएं जो शुरू की, जिसके चलते 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आए हैं। भारतवर्ष को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आज हम तीसरे स्थान तक जो है वो पहुंचे हैं और एक लक्ष्य लेकर के चले हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बड़ा निर्णय लेने के लिए कि जो सीए जो है वो कल से इस देश के अंदर लागू किया है, मैं प्रदेश की जनता की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि इससे पहले जो हमारे जो अपोजिशन कांग्रेस के लोग हैं वो उन लोगों की वकालत करते हैं, जो लोग जो हैं रोहिंग्या की तो वकालत करते हैं, लेकिन यहां पर जो सीएए के माध्यम से जो जिन लोगों को नागरिकता मिल रही है, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आज ये नागरिकता छीनने वाला
विधेयक नहीं है, कानून जो अधिनियम जो बना है ये छीनने वाला नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने वाला भी है। और साधारणतः जो एक प्रोसीजरल रूप से कोई हिंदुस्तान की नागरिकता लेना चाहता है, चाहे वो पाकिस्तान का जिस भी समुदाय का लोग व्यक्ति है, उसको वैसे वो मिल सकती है। वो उस प्रॉपर प्रोसीजर के साथ अप्लाई करे, वो वैसी नागरिकता जो है वो ले सकता है। लेकिन ये स्पेशल रियायत जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में के जो विस्थापित लोग हुए हैं उनके लिए दी है। मैं एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर्स का और भारतीय संसद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं।